हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा मेहशाला पे। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन थे उनके बारे में लाइटली देखा था। अब हम ब्रीफ से देखेंगे इनको। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फर्स्ट में हमारा देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्शन, देखो ये जो वर्ड है ना रिफ्लेक्सिव, ये किससे मिलता जुलता है? हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड सुना है हमने साइंस में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट होना। कोई एक रे आ रही है, ठीक है, और वो फिर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जैसे मिरर में। ठीक है, मिरर में कोई भी इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे पिक में शो हो रहा है कि ये जो एप्पल है, ये जो एप्पल है, इस एप्पल की पिक दिखाई दे रही है हमें। तो इसमें क्या कोई चेंज दिख रहा है हमें? नहीं, जैसा ये एप्पल है वैसे ही हमें क्या दिखती है? मिरर में हमारी इमेज दिखती है। तो इसी से हम इस रिलेशन को समझेंगे। और रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए इज बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा, सपोज एलिमेंट है पी, जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा उस पेयर में उसकी इमेज जरूर होगी। इमेज होगी उसकी, वो रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, जैसे उसके पास है उसकी एक फोटो छपेगी, उसका रिफ्लेक्शन हमें आएगा। क्लियर है? ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर करते हैं हम कुछ एग्जांपल से। एग्जांपल ले रही हूं मैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, हमने एक सेट लिया सेट ए, जिसमें जो एलिमेंट है दैट इज ए, बी एंड सी। ये तीन हमारे पास एलिमेंट है सेट ए में। ठीक है, रिलेशन जो गिवन है हमें, वो गिवन है, हमें जो रिलेशन गिवन है वो है ए बी, बी सी, सी ए, ए, बी बी एंड सी सी। ये हमें एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमें हमारा जो सेट है सेट ए, उसमें तीन एलिमेंट है। तीन एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमारे पास क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए हमारे सेट में। बी है तो उसका भी इमेज होना चाहिए। सेट सी है, सॉरी एलिमेंट सी है, उसका भी हमारे पास इमेज होना चाहिए। तो ये तीनों पेयर क्या हमारे रिलेशन में है? देखेंगे, हम चेक करेंगे। ए बी बी सी सी, ये एलिमेंट है, ये इनका पेयर है, दैट इज ओके, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जरूरी है, ये होने ही चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्या था? जितने भी पॉसिबल पेयर थे उनका सबसेट ही तो था रिलेशन। यही पढ़ा था हमने रिलेशन की डेफिनेशन। तो ये तीनों पेयर हैं, जितने भी एलिमेंट थे उनकी इमेज भी हमारे पास यहाँ पे है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? हमारा बिलोंग्स टू आर रिलेशन से। ठीक है, वेयर ए इज बिलोंग टू ए। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है? हमारा रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल्स टू आर। आर क्या होता है? हमारे रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन, सॉरी सेट है हमारे पास। और जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें बोल रहा है ए एंड बी हियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर सभी जो इंक्लूडेड है हमारे, वो सभी क्या है? हमारे रियल नंबर है। सपोज जैसे 5 है, तो 5 भी हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, 7/2 है, ये भी हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम अगर एक 5 लेते हैं, अगर 5, तो या तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होगा किससे? इससे ग्रेटर देन होगा, या फिर इसके इक्वल होगा। तो इक्वल जो है हमारा, इक्वल जो है तो मतलब ये 5 है तो उसकी इमेज भी हमारे साथ एक पेयर में होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है हमें? इक्वल टू। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। ग्रेटर देन होगा वो कंडीशन अलग है, लेकिन अगर इक्वल है वो,
तो हमारा जो एलिमेंट है उसके साथ में उसकी इमेज भी चलेगी। अगर हमारे पास 7/2 है तो उसकी इमेज 7/2 भी हमारे साथ ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा जो भी हमें रिलेशन गिवन है उससे बिलोंग कर रहा है, और ए है वो किससे बिलोंग करते हैं, हमारे सेट ए से। तो ये भी जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव टाइप का। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था वो कैसा था, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्लास 11th में। ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। a इक्वल्स टू आर, सेम हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का सेट गिवन है और रिलेशन है, वो रिलेशन हमें बता रहा है a एंड b वेयर b इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी हमारा जो एलिमेंट है क्या उसकी इमेज उसके साथ में है। सपोज हमने एक नंबर लिया, नंबर 3 है। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर आएगा, जो अनदर जो y दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 3 प्लस 1, मतलब वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 ही आएगा। रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो y जो दूसरा एलिमेंट है वो कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो जो पेयर हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 3 एंड 4 का, ये पेयर बनेगा हमारा रिजल्ट का। अगर हम सपोज यहाँ पे 7 लेते हैं, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 7 है तो 7 प्लस 1 y कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन पे हमें 3 क्योंकि हमें जो एलिमेंट हमारे पास है उसी की इमेज चाहिए, तो वो हमें नहीं मिलेगी, या हमें 7 ये चीजें पॉसिबल नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमें जो रिलेशन गिवन है वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम ये बोलेंगे कि ए does not belongs to relation। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत ही इजी है समझने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।